ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि रस कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये दुख करणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर को जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सद्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सद्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही घनश्याम यही मेरे राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही प्रभु महिमा की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ओ त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। एक बार पुनः सभी दोनों हाथ उठाकर महामंत्र के साथ आज की पावन कथा प्रारंभ करेंगे। सभी दोनों हाथ उठा करके बोले हो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हे हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे लीन शीतल ही गणम मंत्रम सुमांजलि हरि ओम महादेवेन जगमय दन्तदिवस्तान धर्माण धुमन्नः दन्नादेहनागम महवानः सजन्त्र्यद्रपूर्वे शाध्याः जन्ति देवाः हरि ओम
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात् श्रीवन्ते कामकुलचम्पकपाटलब्धे पुन्नः गजाति करवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीव शम्भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानाशुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलमया दत्तः ग्रहाण परमेश्वरः साङ्गासपरिवारं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, माँ के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। सभी यथास्थान बैठ जाएं। बैठ करके आज की पावन कथा में आप हम सभी प्रवेश करेंगे। सभी से निवेदन है सभी यथास्थान बैठ जाएं। आप हम सभी श्रीधाम वृंदावन से पधारी हुई परम पूज्य देवी गौर प्रिया जी की पावन वाणी में श्रीमद् भागवत कथा ठाकुर जी की अनन्य लीलाओं का दर्शन श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। मेरा निवेदन है सभी शांति पूर्वक बैठकर के श्रवण करें और आप सभी इस कथा को अपने अपने YouTube पर मोबाइल पर भी देख सुन सकते हैं। देवी गौर प्रिया जी चैनल पर यह कार्यक्रम लाइव चल रहा है, तो सभी अपने घर जाकर भी इस कथा का श्रवण पान कर सकते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। एक बार सभी प्रेम से श्री राधे राधे, जय राधे जय राधे, श्री राधे, राधे जय राधे, श्री राधे राधे जय राधे, श्री राधे जय जय श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे राधे जय जय श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। हरि नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय
बाल किशोर जय गोपी चित छोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए शिवा के हरिलाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के पावन नाम का आश्रय लेते हुए सभी आज की मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। बड़े भाव और प्रेम से सभी मिलकर प्रभु के पावन नाम को गाते हुए आज की दिव्य कथा में सभी प्रवेश करेंगे। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में ओ मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में 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 राम रंग राम रंग राम रंग में
मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, हे मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, 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 मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। बोलो श्री राम जय जय राम, हे बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय 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 श्री मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। वैसे तो दुनिया में रंगने के लिए हजारों रंग हैं, पर ये आपके मन के ऊपर निर्भर करता है कि आप इस मन रूपी चुनरी को कौन से रंग में रंगना चाहते हैं। दुनिया के रंग में रंगना चाहते हैं या भगवान के नाम के रंग में रंगना चाहते हैं। अवसर तो सबको बराबर मिला है। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। राम रंग तुलसी कबीरा ने रंग लई, 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 गौरा ने रंग लई महामंत्र से। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। बोलिए राम लला सरकार की, जय हो बांके बिहारी लाल की। जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज की परम पावन कथा में सभी बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। कल हम आप सभी ने भागवत जी की महिमा को श्रवण किया था, भागवत जी के महत्व की कथा को सुना था। भागवत के महत्व में ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन कहा कि भगवान का रूप कैसा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चित आनंद के स्वरूप में हमें परमात्मा के दर्शन होते हैं। और महाराज कहते हैं भागवत तो वो ग्रंथ है जो जीवों का तो कल्याण करती ही है,
भागवत तो भूत प्रेतों का भी कल्याण करने वाली है। नारद जी ने सनत कुमारों से प्रश्न किया था कि आप ये बताइए, इस भागवत की कथा को सुनकर किसी पुण्यात्मा व्यक्ति को मुक्ति मिल जाए, किसी धर्म कर्म करने वाले व्यक्ति को मुक्ति मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है। क्या इस भागवत की कथा को सुनकर किसी पापी व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है? किसी अधर्मी व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है? सनत कुमारों ने कहा, नारद आप तो सिर्फ पापी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन भर कोई अच्छा काम न किया हो, काम क्रोध की अग्नि में जलता रहा हो, ऐसा व्यक्ति भी यदि मरने के बाद प्रेत बन जाए और प्रेत बनकर भी यदि भागवत की कथा को श्रवण कर ले तो ऐसा व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। नारद जी ने कहा, महाराज आपकी ये बात मेरी समझ में नहीं आई। क्यों? कोई जिंदा व्यक्ति यदि भागवत की कथा सुने तब तो बात अलग है, कोई भूत प्रेत कैसे भागवत की कथा को सुन सकता है? ये तो आप हमें विस्तार से सुनाइए। तब सनत कुमार कहने लगे, नारद एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। आत्मदेव जी तो बड़े ही विद्वान थे, बड़े ही गुणी थे। इनकी पत्नी बिल्कुल इनके अनुरूप, इनकी पत्नी का नाम धुंधली देवी। सब कुछ तो इनके घर में भगवान का दिया था, पर इनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन एक साधु आत्मदेव जी के घर में भिक्षा मांगने के लिए आए, आवाज लगाने लगे, भिक्षा देही। अपने घर के अंदर आत्मदेव जी गए और भिक्षा लेकर बाहर आए। इतने में जो साधु थे उन्होंने क्या देखा, आत्मदेव जी के घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा लगा हुआ है। वो तुलसी का पौधा सूखा हुआ है। संत कहने लगे, हे विप्र देवता, क्या आप अपने घर के इस तुलसी के पौधे को जल नहीं देते? आपके आंगन की तुलसी सूखी हुई है। आत्मदेव जी ने कहा, महाराज नित्य जल देता हूँ, रोज जल देता हूँ, पर कभी भी ये तुलसी हरी भरी नहीं होती। संत के मुख से वैसे ही निकल गया, महाराज क्षमा करना, मुझे लगता है कि आपके घर कोई संतान नहीं है, इसलिए तुलसी मैया आपके हाथ का जल स्वीकार नहीं करती। क्षमा करना, मैं भिक्षा नहीं ले सकता, मना कर दिया भिक्षा लेने से। आत्मदेव जी को बड़ा कष्ट हुआ कि आज एक साधु मेरे द्वार पर भिक्षा लेने के लिए आया, लेकिन सूखी तुलसी को देखकर खाली हाथ ही लौटकर चला गया। तुलसी की बड़ी महिमा है। कहते हैं जिस घर के आंगन में तुलसी लगी रहती है वो घर मंदिर के समान होता है, मंदिर के बराबर होता है। और जिस घर के आंगन में तुलसी नहीं होती वो घर नरक के समान होता है। देखो, दो आंगन का वर्णन है। एक आंगन का वर्णन भागवत जी में है कि संत चलकर आए हुए थे भिक्षा मांगने के लिए, लेकिन घर के आंगन में सूखी तुलसी को देखा तो खाली हाथ लौट कर चले गए, भिक्षा नहीं। और महाराज एक आंगन का वर्णन रामचरितमानस में है। जब लंकापुरी में माता जानकी की खोज करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज गए, तो हनुमान जी महाराज विचार करके गए थे कि ये तो दैत्यों की नगरी है, ये तो राक्षसों की नगरी है, हमें ज्यादा रुकना नहीं है, बस जाएंगे और जानकी जी की खोज करके लौट कर वापस आ जाएंगे। जब रात्रि के समय हनुमान जी पहुंचे लंकापुरी में, तो लंकापुरी में जाकर भ्रमण कर रहे थे हनुमान जी रात्रि के समय।
और जब रात्रि के समय हनुमान जी महाराज भ्रमण कर रहे थे, तो भ्रमण करते करते एक घर एक आंगन हनुमान जी को ऐसा दिखाई दिया। एक घर के आंगन को देखकर हनुमान जी महाराज ने कहा कि भुवन एक सुंदर पुनी देखा। पूरी लंकापुरी को हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि बड़ी सुंदर लंकापुरी है, एक घर के लिए कहा। वैसे तो पूरी लंकापुरी सोने की बनाई गई है। लंकापुरी में नौकर चाकर के घर भी सोने के बने हुए हैं। लंकापुरी में नौकर चाकर के घर भी सोने के बनाए हैं, लेकिन उसको देखकर भी हनुमान जी ने नहीं कहा कि कितनी सुंदर लंकापुरी है। एक घर को देखकर, एक आंगन को देखकर हनुमान जी कहते हैं बड़ा सुंदर भवन है। उस घर में, उस भवन में ऐसा क्या था जो हनुमान जी को सुंदर दिखाई दिया? कोई हीरे मोती नहीं जड़े थे उसमें। उस भवन में, उस घर के आंगन में तुलसी लगी हुई थी, और तुलसी को देखकर हनुमान जी खड़े हो गए, विचार करने लगे कि ये तो दैत्यों की नगरी है, ये तो राक्षसों की नगरी है, यहाँ कहाँ कोई सज्जन निवास करेगा। और यदि घर के आंगन में तुलसी विराजित है, तो एक मन ये भी बोल रहा है कि तुलसी मैया तो किसी वैष्णव के, किसी सज्जन के घर में ही निवास करेगी। मन ही मन विचार कर रहे हैं। इतने में भोर की बेला हुई। वो घर किसका था? वो विभीषण जी का घर था। इतने में राम राम कही, राम कही, राम राम कहते हुए विभीषण जी महाराज जाग उठे। तो हनुमान जी को विश्वास पक्का हो गया कि पक्की बात है, ये किसी भक्त का ही घर है, किसी वैष्णव का ही घर है। तो देखो तुलसी की महिमा कितनी है। आत्मदेव जी के घर में तो चलकर साधु आए थे, पर घर के आंगन की तुलसी सूखी देखी तो खाली हाथ लौट कर चले गए। और विभीषण जी के घर में नहीं जा रहे थे हनुमान जी, रास्ते से जा रहे थे, और घर के आंगन में तुलसी लगी देखी तो द्वार पर खड़े हो गए। ये तुलसी की महिमा है महाराज। जिस घर के आंगन में तुलसी लगी रहती है, वो मंदिर के बराबर घर होता है। अच्छा, आप में से किन किन के घर में तुलसी लगी है? हाथ ऊपर करके दिखाओ। सबके घर में लगी है, बड़ी अच्छी बात है। और जल कौन कौन देता है नित्य प्रति तुलसी मैया को? कौन कौन जल देता है? पक्की बात है। अब तो आधे हाथ। तुलसी मैया आपके घर में लगी है, ये बड़ी अच्छी बात है। हर एक सनातनी के घर में तुलसी मैया होनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी हर एक व्यक्ति का नियम होना चाहिए कि आप दिन भर कोई ज्यादा पूजा पाठ कर पाओ या नहीं कर पाओ, कोई बात नहीं, पर नित्य प्रति एक लोटा जल तो तुलसी मैया को सबको ही देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, संत कहते हैं जिस घर के आंगन में तुलसी लगी हो और उस घर का व्यक्ति नित्य प्रति यदि तुलसी मैया को जल देता है, तो उस घर के आंगन में कभी यम के दूत नहीं आते। जब इस संसार को छोड़कर जाने का समय होता है, तो भगवान के पार्षद ही उसको लेने के लिए आते हैं, यमदूत वहां नहीं आते। जिस घर में तुलसी है वहां यम की परछाई नहीं पड़ती। इसलिए तुलसी की महिमा बड़ी अत्यधिक है। सबके घर में तुलसी होनी चाहिए। देखो, पहले के घर में एक सनातनी की, एक भक्त के घर की पहचान होती थी। घर की पहचान कैसे होती थी? आजकल तो देखने को मिलता नहीं है। हाँ, कहीं कहीं गांव में चले जाओ तो आज भी देखने को मिलता है। सबसे पहले घर के द्वार पर गौ माता खड़ी रहती थी। आज भी गांव में जाओ तो देखने को मिलता है कि घर के द्वार पर गौ माता का स्थान होता था। और फिर उससे थोड़ा सा घर के अंदर चले जाओ तो फिर घर के आंगन में तुलसी मैया का स्थान होता था। और फिर थोड़ा सा अंदर चले जाओ तो घर की चौखट पर भगवान का नाम लिखा रहता था। पहले के लोग कोई चौपाई लिख देते थे, कोई जय सिया राम लिख देता, कोई जय श्री कृष्ण लिख देता। क्यों? क्योंकि आने जाने वाला व्यक्ति जब भी उस घर की ओर देखेगा तो उतनी बार भगवान का नाम स्मरण करेगा। पर आजकल तो भैया ऐसा देखने को मिलता ही नहीं। घर के द्वार पर जो गौ माता का स्थान है
वो स्थान किसके लिए दे दिया? किसको दे दिया? कहा महाराज कुत्तों को दे दिया। और घर के द्वार पर लिख और देंगे, कुत्तों से सावधान रहें। अब बड़ी देखो एक हंसी भी आती, विडंबना की बात है। इस प्रकार से घर के बाहर लिख दिया कि कुत्तों से सावधान रहें। क्या इस घर में इंसान नहीं रहते? इस घर में कुत्ते कुत्ते रहते, जो बाहर लिख दिया कि कुत्तों से सावधान रहें। देखो उनसे भी ईर्ष्या नहीं है, वो भी प्राणी है, वो भी जीव है। लेकिन जहाँ जिसका स्थान होना चाहिए वो व्यक्ति वही बढ़िया लगता है। जहाँ गौ माता का स्थान होना चाहिए वहां पर तो कुत्तों को स्थान दे रखा है, और जहाँ पर घर के बाहर जो कुत्तों का स्थान होना चाहिए तो वहाँ गौ माता का स्थान है। सड़कों पर गौ माता भटक रही है, घर के बेडों पर, घर के सोफाओं पर कुत्तों को बिठा रखा है। ये हमारी सनातन संस्कृति नहीं है, ये हमारा सनातन धर्म नहीं सिखाता है। पहले के समय में घर के द्वार पर भगवान का नाम लिखा रहता था। आजकल लोग घर के द्वार पर क्या लिखेंगे? तिवारी भवन, शर्मा भवन। अच्छा एक बात बताओ, स्वयं का नाम घर के द्वार पर लिख लेने से क्या मिल जाता है? ऐसा तो है नहीं कि आप अपना नाम लिख लोगे तो आपका कोई नाम अमर हो जाएगा या आपका स्थान बड़ा हो जाएगा। घर के द्वार पर हमेशा भगवान का ही नाम होना चाहिए, जिससे हमारी भी पहचान होती है। इस घर में भगवान का भक्त निवास करता है। और महाराज हमारे घर की भी पहचान होती है कि किसी संत का घर है, किसी भक्त का घर है। आज हनुमान जी ने ये नहीं देखा कि राक्षसों की नगरी है, इस राक्षसों की नगरी में राक्षस ही रह रहे होंगे ना। हनुमान जी ने घर के आंगन में लगी तुलसी को देखा और पहचाना कि ये तो किसी भक्त का ही घर है, किसी वैष्णव का ही घर है। तो ऐसे भक्तों की पहचान होती थी, वैष्णवों की पहचान हुआ करती थी। आज आत्मदेव जी के द्वार से खाली लौट कर चले गए संत। जब खाली चले गए आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ कि भैया ऐसा जीवन किस काम का है जिस जीवन में साधु सेवा ही ना कर सकूं। जब लौट कर चले गए तो आत्मदेव जी गए और वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगे, रुदन करने लगे। जब रोने लगे तो एक महात्मा जी वहां से जा रहे थे, पूछने लगे क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है? आत्मदेव जी बोले मुझे पुत्र चाहिए, मेरे घर कोई संतान नहीं है। महात्मा जी ने पहले तो समझाया कि देखो ये जो पुत्र की कामना आप कर रहे हैं ये केवल मात्रिक अज्ञान है। इतनी ही ममता पुत्र के प्रति हृदय में है तो भगवान को अपना पुत्र मान लो। दुनिया का पुत्र, दुनिया की संतान भले ही आपका साथ छोड़ दे, लेकिन यदि भगवान को अपना पुत्र मान लोगे तो प्रभु कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। आत्मदेव जी बोले नहीं, मुझे तो स्वयं का पुत्र चाहिए। संत को दया आ गई, फल दे दिया, कहा जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। वो फल लेकर आत्मदेव जी धुंधली के पास आए, कहा देवी इस फल को खा लो, फल खाने से पुत्र का जन्म होगा। अब धुंधली विचार कर रही है कि क्या कोई फल खाने से भी संतान होती है, विचार करने लगी। इतने में धुंधली की बहन घर में आई, सारी बात अपनी बहन को बता दी कि पता नहीं मेरे पति किसी बाबा से फल लेकर आए हैं और कहते हैं कि फल खाने से पुत्र होगा। इसकी बहन ने कहा फल खाने से कोई पुत्र नहीं होता, तुम चिंता ना करो, मैं अभी गर्भवती हूँ और मेरे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी, तुम मुझे कुछ धन दे देना, अपने पति को मैं समझा दूंगी। धुंधली ने ऐसा ही किया, खुद ने फल नहीं खाया, वो फल जाकर एक गाय को खिला दिया और आत्मदेव जी के सामने झूठा नाटक करने लगी कि अरे मुझे तो फल खाने से बड़ा ही फायदा है, बड़ा फायदा है फल खाने से। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। जब धुंधली की बहन के घर में एक बालक ने जन्म लिया तो छिप कर रातों रात धुंधली को दे गई। धुंधली ने पूरे महल में ढिंडोरा पीट दिया कि पुत्र का जन्म हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ है।
आत्मदेव जी तो बड़े प्रसन्न कि अब तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर भी हो गई। लेकिन जो फल एक गाय को खिलाया था वो फल झूठा नहीं गया। कहते हैं संत की प्रसादी कभी झूठी नहीं जाती। कुछ समय बाद उस गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसकी पूरी देह मानव की तरह है, केवल कान उसके गाय के समान है। गैया जैसे कान थे, मानव जैसी देह, दुनिया अचरज कर रही, हरी माया तो देख। भगवान की माया देखो कि एक गाय ने एक इंसान के बालक को जन्म दिया। दोनों का नामकरण किया आत्मदेव जी ने। जो पुत्र मोल का लिया था उसका नाम धुंधकारी रखा और गाय के पुत्र का नाम गोकर्ण रखा। अब तो धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। अब जो गोकर्ण जी महाराज थे वो तो संत की प्रसादी थे, तो हृदय से ही ज्ञान था। लेकिन ये जो धुंधकारी था ये अपनी माँ का लाडला था और माँ के लाड प्रेम में बिगड़ गया। थोड़ा बड़ा हुआ, मंदरा पान करने लगा, मांस का सेवन करने लगा। एक दिन आत्मदेव जी ने बुलाया और अपने पास में बिठाया। पास में बिठाकर समझाने लगे, बेटा तू मंदरा पान करता है, तू मांस का सेवन करता है, इसका त्याग कर दे, महापाप लगेगा। जैसे समझाया तो पलट कर अपने पिता को जवाब देने लगा, अरे आप कुछ नहीं जानते, मैं जो भी करता हूँ सब अच्छा करता हूँ, मुझे रोका मत करो। और चिल्लाकर बाहर से चला गया। अच्छा देखो, एक बात कहे, आप 24 घंटे में जितने भी व्यस्त रहो, कितने भी काम आपके पास में हो, लेकिन एक बात याद रखना, 24 घंटे में यदि आधा घंटा भी एक माता पिता नित्य प्रति अपने बच्चों के लिए यदि नहीं देते तो पक्की बात है उस बच्चे का कभी अच्छा चरित्र नहीं बन सकता, उस बच्चे का अच्छा भविष्य नहीं बन सकता। यदि आप आधे घंटे का समय भी अपने बच्चे को नहीं देते, हर माता पिता को कम से कम 24 घंटे में आधे घंटे तो अपने बच्चे के पास बैठना चाहिए, जानना चाहिए कि उसके मन में क्या चल रहा है, ये देखना चाहिए कि किसकी संगति कर रहा है, किसके संग में जा रहा है, कैसे विचार उसके हृदय में आ रहे हैं, ये हर एक माता पिता को जानना चाहिए। और जो माता पिता स्वतंत्र छोड़ देते हैं ना अपने बच्चों को, वो अंत में धुंधकारी की तरह ही बन जाते हैं। जब एक घड़ा कच्ची माटी का होता है ना, तब जैसा भी आप चाहो उसको आकार दे सकते हो तो वैसा बन जाएगा। और जब वो घड़ा पक जाए, आप फिर उसमें कोई दूसरा नया आकार देना चाहो तो उस मिट्टी का फिर आप दूसरा आकार नहीं दे सकते। तो बच्चों को प्रारंभ से ही समझाया करो, उनके पास बैठा करो कि कहीं ये किसी गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं। आज जब आत्मदेव जी ने समझाया तो धुंधकारी चिल्लाकर बाहर से चला गया, पिताजी की बात नहीं समझी। जब बात नहीं समझी तो आत्मदेव जी बैठकर रो रहे हैं, रुदन करने लगे। इतने में गोकर्ण जी आए, आकर समझाने लगे, पिताजी क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? जैसे ही कहा तो आत्मदेव जी बोले, बेटा मेरा पुत्र धुंधकारी मेरी कोई बात नहीं मानता है, मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया है, मैं करूं तो क्या करूं, मेरी समझ नहीं आ रहा। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी यदि आप मेरी बात मानो तो सबसे पहले तो एक ही काम करो, ये मेरा मेरा कहना बंद कर दो। मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरी बात नहीं मानता, यहाँ कोई किसी का नहीं है। संसार के संबंध कितने हैं, संसार का साथ कितना है, साथी है गंग मित्र के जल सिंधु पान तक, अर्धांगिनी चलेगी केवल मकान तक, परिवार के चलेंगे बस शमशान तक, बेटा भी साथ देगा तो अग्निदान तक। इतना संसार का साथ है। जितने हमारे रिश्तेदार यार दोस्त मित्र हैं, ये कहाँ तक साथ में जाएंगे महाराज? शमशान तक।
आपकी पत्नी कहाँ तक साथ में जाएगी? घर के द्वार तक। आपका पुत्र, आपका बेटा, जिसको आप अपना खून कहते हैं, वो कहाँ तक साथ देगा? कहाँ तक का उसका संबंध है? केवल मात्र अग्निदान तक, इसके आगे उसका संबंध नहीं है, यही तक का साथ है। छोड़कर संसार जब तो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ओ छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ओ कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ओ कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जो तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियां। कर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया दो घड़ियां। होकर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियां। कर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़ियां। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। कौन छुड़ाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जो तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निश दिन। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। ओ इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निश दिन। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। खाक हो जाएगा, खाक हो जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जो तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सत्संग की है ये गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की है ये गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की है ये गंगा, तू
लगा ले गोता। सत्संग की है ये गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। फिर अंत में मिलता क्या है कि फिर पछताएगा, हाँ फिर पछताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार तो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। और बड़े सुंदर भाव है, कहा है ये इस संसार में आए हुए हर व्यक्ति का भाव रहता है, मन में ये लगा रहता है और दिन रात इसमें लगा है। क्यों और क्या? क्यों करता मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। क्यों करता मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। सच्चाई यही है कि संसार में हम एक मुसाफिर की तरह आए हैं, एक परदेसी की तरह आए हैं। आज यहाँ डेरा है, कल उसके चरणों में डेरा होगा, लेकिन मानता कोई नहीं। जानते सब हैं कि सच्चाई प्रभु के चरणों में विलीन होना है, उनके चरणों में मिलना है, लेकिन मानना नहीं। जानता हर व्यक्ति है कि उसके चरणों में इस संसार को छोड़कर एक दिन जाना है, लेकिन फिर भी नहीं मानते। इसीलिए कहा क्यों करता मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। क्यों करता मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाया ये 4 दिनों का डेरा। यहाँ कोई न रहने पाया ये 4 दिनों का डेरा। हो यहाँ कोई न रहने पाया ये चंद दिनों का डेरा। यहाँ कोई न रहने पाया ये चंद दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ओ कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ओ कोई न बंदे तेरा साथ निभाएगा। कोई न बंदे तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न प्यारे तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जो तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। और अंत में एक भाव कहा है, उस परमपिता परमात्मा से मिलाने के लिए भी जीवन में एक कड़ी बनाई गई है। वो क्या है? कहा है आ सतगुरु की शरण में तू प्रीति लगा ले बंदे। आ सतगुरु की शरण में तू प्रीत लगा ले बंदे। जीवन में सद्गुरुदेव भगवान की जब प्राप्ति होती है, जब उनका आगमन होता है, तो सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से वो परमपिता परमात्मा का भी इस जीवन में आगमन हो जाता है। इसीलिए कहा हो आ सद्गुरु की शरण में तू प्रीत लगा ले बंदे। आ सतगुरु की शरण में तू प्रीत लगा ले बंदे। कट जाएंगे यह तेरे सब जन्म मरण के फंदे। कट जाएंगे यह तेरे सब जन्म मरण के फंदे। पार हो जाएगा, पार हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जो तू जाएगा, कोई न
साथ केवल यहाँ आप हम सब जो संकीर्तन सुन रहे हैं, प्रभु का नाम गान श्रवण कर रहे हैं और अपनी जिह्वा से प्रभु श्री राम नाम जप रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, वही हम सबके साथ जाने वाला है। तो एक बार सभी दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ में कहें, सभी दोनों हाथ उठा करके बोलिए, हे बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, सभी पुकारिए, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हे बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम सभी जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम, ओ सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम राम, ओ सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम राम, ओ सिया राम सिया राम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की बोलिए बांके बिहारी लाल की। के जल सिंधु पान तक अर्धांगिनी चलेगी केवल मकान तक, परिवार के चलेंगे बस शमशान तक, बेटा भी साथ देगा तो अग्निदान तक। इतना इस संसार का साथ है, इसके बाद फिर कोई हमारा साथ नहीं देता। इसके बाद तो हमने जो कर्म किए हैं वो कर्म ही हमारे साथ में जाते हैं। जितना हमने भगवान का भजन किया है वो भगवान का नाम ही हमारे साथ में जाता है, और कुछ भी हमारे साथ में जाने वाला नहीं है। आत्मदेव जी को समझाया गोकर्ण जी ने, सारा घर परिवार छोड़कर वन में जाकर भगवान का भजन करने लगे। गोकर्ण जी तो तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब घर में केवल धुंधली और धुंधकारी दोनों थे। एक दिन धुंधकारी अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ मुझे धन ला कर दे, कहाँ छिपा कर रखा है। धुंधली ने कहा, सारा धन तो तूने बर्बाद कर दिया, मैं कहाँ से ला कर दूं। कहने लगा, यदि धन नहीं देगी ना तो तुझे मार दूंगा। जैसे ही कहा तो रात्रि के समय धुंधली विचार करने लगी कि अपने पुत्र के हाथों से मरने से तो अच्छा है स्वयं ही अपने प्राण त्याग दूं। कुएं में कूद कर रात्रि में आत्महत्या कर ली, प्राण त्याग दिया। अब घर में केवल धुंधकारी अकेला बचा। 5-5 गणिकाओं को अपने साथ में रख लिया। चोरी करता, डाके डालता। एक दिन राजा के घर से चोरी करके आया, और जैसे ही चोरी करके आया बहुत धन लेकर आया। 5 गणिकाएं विचार करने लगी कि धन तो आ गया है, यदि राजा को पता लगा तो इसको भी पकड़ लेंगे और साथ में हमें भी पकड़ लेंगे। 5 गणिकाओं ने मिलकर रात्रि के समय धुंधकारी को मार दिया और सारा धन लेकर भाग गए। अब हुआ क्या, जीवन भर तो कोई अच्छा काम नहीं किया। मरने के बाद प्रेत बन गया, प्रेत बनकर भटकने लगा। एक दिन गोकर्ण जी जब लौट कर आए तो भजन में बैठे हुए थे, तभी रात्रि के समय में जाकर गोकर्ण जी को डराने लगा। जब गोकर्ण जी को डराने लगा तो गोकर्ण जी पूछने लगे, आप कौन है, मुझे क्यों डरा रहे हैं। तब वो प्रेत परछाई स्वरूप में प्रकट हो गया और उस परछाई में से आवाज आने लगी, अहम भ्राता तुदीस्मि धुंधकारती नामता।
मैं आपका ही बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तो आपका श्राद्ध किया था गया जी में जाकर, आपका पिंडदान किया था, फिर आप प्रेत कैसे बन गए? धुंधकारी कहने लगा मैं महाप्रेत बन चुका हूँ, आप मेरे नाम के 100 श्राद्ध भी कर लो ना तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। अब महाराज जैसे ही कहा, गोकर्ण जी कहने लगे आप चिंता ना करो, मैं आपकी मुक्ति का उपाय खोजूंगा। और जैसे ही कहा तो गोकर्ण जी भोर की बेला हुई, सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके महाप्रेत की मुक्ति का साधन पूछने लगे कि महाप्रेत की मुक्ति का साधन क्या है। सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि महाप्रेत की मुक्ति का तो एक ही साधन है, आप भागवत की कथा सुनाइए। जब भागवत जी की कथा का आयोजन गोकर्ण जी ने किया, धुंधकारी को बुलाया और जब धुंधकारी को बुलाया 7 दिन का अनुष्ठान गोकर्ण जी ने रखा। अब धुंधकारी तो एक प्रेत है, परछाई है। अब जैसे आप बैठकर कथा सुन रहे हैं ऐसे तो सुन नहीं सकता, तो जब धुंधकारी को बुलाया तो विचार करने लगा मैं कहाँ बैठूं। तभी मंच की दाहिनी ओर एक सतग्रंथी बांस लगा था, उस बांस में आकर धुंधकारी बैठ गया। और जब एक दिन की कथा पूरी हुई, बांस की एक ग्रंथि फट गई। 2 दिन की कथा पूरी हुई, बांस की 2 ग्रंथियां फट गई। और जब 7वें दिन की कथा पूरी हुई तो बांस की 7 ग्रंथियां फट गईं और धुंधकारी एक देव स्वरूप में प्रकट हो गया। भगवान के धाम से विमान लेने के लिए आया धुंधकारी को सब जय जयकार करने लगे कि धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा जो जीवों का तो कल्याण करती ही है, भागवत की कथा तो भूत प्रेतों का भी कल्याण करने वाली है। जिस घर में भागवत महापुराण रखा रहता है उस घर में कभी भी भूत प्रेतों का साया नहीं होता, उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। जिस घर में भागवत महाग्रंथ रखा रहता है, इसलिए हर एक व्यक्ति के घर में भागवत महापुराण तो होना ही चाहिए। आप यदि उसको पढ़े तो और अच्छी बात है, और यदि पढ़ भी नहीं पाए तो नित्य प्रति आप दीप तो उसको दिखाई सकते हैं, संध्या बंदन तो भागवत जी का कर ही सकते हैं। तो जिसके घर में भागवत महापुराण विराजित होती है वहां पर कभी भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं होता। आज भागवत की कथा को श्रवण करके धुंधकारी परम धाम के लिए चला गया। अब जैसे धुंधकारी परम धाम के लिए गया सब जय जयकार करने लगे। अच्छा, गोकर्ण जी ने कहा कि कथा तो हजारों लोगों ने सुनी है, पर हजारों लोगों में से विमान केवल एक ही क्यों आया? धुंधकारी अकेले के लिए विमान क्यों आया? सबके लिए आना चाहिए। तो पार्षद कहने लगे भैया कथा भले ही हजारों लोगों ने सुनी है, लेकिन मन से तो कथा केवल धुंधकारी ने ही श्रवण की है। कथा में आते तो हजारों लोग हैं, लेकिन हजारों में से 2-4 ही कथा को सुन पाते हैं। सब भगवान की कथा को नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा ना सुहाय, के ऊगे के लड़ मरे, के उठे घर को जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके पूर्व के जन्म के पाप ज्यादा हो चुके हैं उनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। कई बार गलती से ऐसे लोग कथा में आ भी जाएंगे तो कथा में आने के बाद या तो सो जाएंगे या फिर खड़े खड़े ही इधर उधर की बात करते करते ही चले जाएंगे।
कथा में बैठ नहीं पाते, सुन नहीं पाते। इसलिए जब भी भगवान की कथा में बैठो बड़े सावधानी से बैठो, क्योंकि हमारे जो पूर्व के जन्म के पाप है ना, वो नहीं चाहते कि हम भगवान की कथा सुने, हम पापों से मुक्त हो जाएं, इसलिए वो हमें भगवान की कथा नहीं सुनने देते। हर एक व्यक्ति की बस की बात नहीं है कि भगवान की कथा सुन पाए। आप देखते हैं मेले में हजारों लाखों लोग आते हैं, हजारों लाखों में से 150 ही हैं जो प्रांगण तक आ पाते हैं, कथा सुन पाते हैं, आधे तो घूम घाम के चले जाते हैं। तो सबके बस की बात नहीं है कि भगवान की कथा सुने। जिनके पाप अत्यधिक हो चुके हैं वो कथा में नहीं आ सकते, कथा नहीं सुन सकते भगवान की। आप यदि यहाँ पर बैठे हैं तो आप मानिए कि आप सौभाग्यशाली हैं जो आप यहाँ पर बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। ऐसी भागवत की कथा है। भागवत जी की कथा में प्रथम स्कंद में मंगलाचरण किया व्यास जी ने, और जब मंगलाचरण किया तो मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में किसी देवी देवता की वंदना नहीं की, तो व्यास जी ने किसकी वंदना की? अच्छा देखो, आज यदि हमने हनुमान जी के ऊपर कोई किताब लिखी है या कोई ग्रंथ लिखा है तो उसमें सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे? किसका नाम लिखेंगे? सबसे पहले हनुमान जी का नाम लिखेंगे। या भोलेनाथ के ऊपर हमने कोई ग्रंथ लिखा है तो उसमें सबसे पहले हम भोलेनाथ का नाम लिखेंगे, क्योंकि उनके ऊपर ग्रंथ लिखा है। पर 18 पुराणों में एक भागवत महापुराण ऐसा ग्रंथ है जिसके मंगलाचरण में किसी देवी देवता का नाम नहीं आया, किसी देवी देवता की वंदना नहीं की व्यास जी ने। तो किसकी वंदना की? बड़ा सुंदर श्लोक लिखा, जन्माध्यस्यतून बयाति तर्तश चारथे स्वभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवि मुह्यन्ति यति सूर्या तेजो बारी मृदा यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धामिना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। व्यास जी ने मंगलाचरण में भागवत जी के प्रथम स्कंद में किसकी वंदना की? कहा सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की। अब किसी ने व्यास जी से पूछा कि महाराज आपने कौन से सत्य की वंदना की है? दुनिया में तो कई सत्य का वर्णन होता है, लोग बात बात पे कहते हैं कि अरे हम तो सत्य कह रहे हैं, तो आपने कौन से सत्य की वंदना की है? तो व्यास जी ने नाम नहीं लिया, गुण बताए। गुण क्या बताए? कहा जन्माध्यस्यतून बयाति तर्तश, जिस परमात्मा ने संसार को जन्म दिया मैंने उसकी वंदना की। फिर किसी ने कहा कि वेदों में तो ऐसा वर्णन है कि ब्रह्मा के द्वारा, हिरण्यगर्भ के द्वारा इस संसार को बनाया गया, तो क्या आपने ब्रह्मा जी की वंदना की है? व्यास जी बोले ना जी ना, मैंने ब्रह्मा की वंदना नहीं की। तेने ब्रह्म हृदयादि कवि मुह्यन्ति यत् सूर्या, कहा जिस परमात्मा ने ब्रह्मा को भी बनाया है उसकी मैंने वंदना की है। तेजो बारी मृदा यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, जिस परमात्मा की माया तीनों लोकों में इतनी प्रबल है कि जिस माया के कारण ये झूठा संसार, ये असत्य संसार हमें सत्य लगता है और सत्य परमात्मा हमें असत्य लगता है। धामना शयन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की। अब व्यास जी ने विचार किया
यदि मैं सत्य की जगह पर भगवान कृष्ण का नाम लिख दूं कि कृष्णम परम धीमहि, तो दुनिया के लोग तो यही सोचेंगे कि केवल कृष्ण ही सत्य है क्या, राम सत्य नहीं है, शिव सत्य नहीं है। इसलिए कृष्ण का नाम नहीं लिखा, सत्य कहा कि सत्यम परम धीमहि, क्योंकि कृष्ण भी सत्य है, राम भी सत्य है और शिव भी सत्य है। इसलिए एक शब्द लिखकर सत्य कहकर समस्त देवी देवताओं की व्यास 6 प्रश्न सौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से किए। कौन कौन से 6 प्रश्न किए? पहला प्रश्न किया कि भगवान ये बताइए कि मानव के जीवन में सबसे बड़ा परम धर्म क्या है, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न किया कि देवता श्रेष्ठ कौन है? कोई कहता राम जी श्रेष्ठ है, कोई कहता हनुमान जी श्रेष्ठ है, कोई कहता दुर्गा मैया श्रेष्ठ है, तो देवता श्रेष्ठ कौन है? फिर तीसरा प्रश्न किया कि भगवान के अवतार कितने हैं? और चौथा प्रश्न किया कि वेद में भगवान को अजन्मा क्यों कहा गया? और पांचवा प्रश्न किया कि वक्ता श्रेष्ठ कौन है? और छठवां प्रश्न किया कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर गए तो धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न सौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से किए। सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो, हमारे जीवन में ये सभी प्रश्न हमारे जीवन में भी आते, हमारे मन में भी प्रश्न आता है कि पता नहीं हम जिस देवी देवता की आराधना कर रहे हैं वो बड़े तो हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनसे भी बड़ा कोई देवता हो, उनसे भी बड़ी कोई देवी मैया हो। सबके मन में प्रश्न होते हैं, सबके मन में ये लगता है कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। तो ये जो 6 प्रश्न किए, हम सबकी तरफ से 6 प्रश्न सौनक ऋषियों ने किए। अब जैसे प्रश्न किए तो सूत जी महाराज बोले, देखो हम आपके प्रश्नों के उत्तर तो देंगे, लेकिन उससे पहले हम सुखदेव जी महाराज का ध्यान कर लें। और जैसे सुखदेव जी का नाम लिया तो सौनक ऋषि पूछने लगे, भगवान ये सुखदेव जी कौन है? तो सुखदेव जी के जन्म की कथा सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को श्रवण कराने लगे। गोलोक धाम में एक बार राधा रानी की गोदी में एक नन्हा सा तोता खेल रहा था। तो राधा रानी उस नन्हे से तोते से बोली कि बेटा आप संसार में जाओ और जाकर जन जन में भागवत का प्रचार करो। और जैसे ही कहा तो वो नन्हा सा तोता कहने लगा, माँ मैं संसार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि संसार में जाते ही विष्णु की माया पकड़ लेती है। राधा रानी ने वचन दिया कि मैं आपको वचन देती हूँ, आपके ऊपर विष्णु की माया का कोई असर नहीं होगा। राधा रानी से वचन लेकर सुखदेव जी महाराज इस पृथ्वी लोक पर आए और आकर एक पक्षिणी के गर्भ में स्थापित हो गए। अब एक दिन वही पक्षिणी कैलाश पर्वत से उड़ती हुई जा रही थी, तो उसका वो गर्भस्थ अंडा कैलाश पर्वत पर ही छूट गया। अब समय बीतता गया, नारद जी को लगा कि अब तो सुखदेव जी का जन्म होना चाहिए। तो आज नारद जी नारायण नारायण करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। जाकर देखा कि भगवान शंकर तो समाधि में बैठे हुए हैं। माता पार्वती ने स्वागत सत्कार किया और पूछने लगी, भगवान बड़े दिनों में आपके दर्शन हुए, आजकल आपके दर्शन नहीं होते। तो नारद जी ने कहा कि देवी मैंने आजकल संसार में आना जाना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि संसार में कहीं सच्चा प्रेम नहीं रहा। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहे सब प्रीति। कहीं सच्चा स्नेह नहीं रहा, सच्चा प्रेम नहीं रहा, इसलिए मैंने हर जगह आना जाना बंद कर दिया है। पार्वती जी बोली, भगवान यदि हम अपनी बात कहें तो मुझमें और मेरे स्वामी में तो बड़ा ही प्रेम है। मेरे स्वामी कोई बात नहीं छुपाते, मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। नारद जी बोले, अच्छा हर बात बताते हैं,
पार्वती जी ने कहा हाँ हर एक बात मुझे बताते हैं। जैसे ही कहा तो नारद जी बोले जब सब बात आपको बताते हैं तो भगवान शंकर ने आपको ये बात तो अवश्य ही बताई होगी कि वो अपने गले में जो मुंडों की माला धारण करते हैं उस माला में किसके मुंड लगे हैं। अब तो पार्वती जी चुप हो गई, कहा महाराज हर बात बताते हैं पर ये बात कभी नहीं बताई कि उस माला में किसके मुंड लगे हैं। नारद जी बोले देवी क्षमा करना, फिर कैसा प्रेम। जो माला 24 घंटे पहन कर रखते हैं, धारण करके रखते हैं, जब उस माला के बारे में ही नहीं बताया तो फिर कैसा प्रेम। अच्छा मुझे कोई लेना देना नहीं है, आप जानो आपका काम जाने। इतना कहकर नारद जी तो वहां से चले गए। अब पार्वती मैया क्रोधित होकर बैठे। जब थोड़ी देर में भगवान शंकर लौट कर आए तो पार्वती जी कहने लगी स्वामी आप ऊपर से तो काले हो ही, आप तो अंदर से भी काले हो। भगवान शंकर ने कहा कि देखो मैंने माना कि मैं ऊपर का काला हूँ पर अंदर का काला तो वो होता है जो कपटी होता है। मैं तो आपसे कोई कपट नहीं करता तो कैसे मैं अंदर का काला हुआ। पार्वती जी बोली अच्छा आप कपट नहीं करते। जब आप कोई कपट नहीं करते तो आपने मुझे कभी बताया आप अपने गले में जो मुंडों की माला धारण करते हैं इस माला में किसके मुंड लगे हैं। भगवान शंकर बोले देवी यदि वास्तव में हमारे प्रेम की कोई निशानी है तो वो ये मुंडों की माला ही है। जितनी बार भी आपने अपनी देह को त्यागा उतनी बार ही मैंने आपकी मुंड को इस माला में धारण कर लिया और यही हमारे प्रेम की निशानी है। पार्वती जी बोली महाराज फिर आप कपटी नहीं हैं, आप तो महाकपटी हैं। मैं तो बार बार मर जाती हूँ और आप मेरे मुंड को इस माला में धारण कर लेते हैं। आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है कि आप कभी नहीं मरते। यदि आप मुझसे प्रेम करते तो वही जड़ी बूटी मुझे भी खिला देते। भगवान शंकर बोले देवी मैंने कोई जड़ी बूटी नहीं खाई है, मैंने अमर कथा सुनी है और जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। पार्वती जी निवेदन करने लगी मुझे भी अमर कथा सुनाइए। और जैसे पार्वती जी ने निवेदन किया भगवान शंकर ने अपने दोनों नेत्र बंद किए और अमर कथा को कहना प्रारंभ कर दिया। अमर कथा को सुनाने लगे। बीच बीच में पार्वती जी ओम ओम का उच्चारण करती जा रही है। एक दिन की कथा हुई, 2 दिन की कथा हुई, तीसरे दिन की कथा के प्रभाव से जो पक्षिणी का वो गर्भस्थ अंडा पड़ा हुआ था वो अंडा टूट गया और वो नन्हा सा तोता भगवान की उस पावन कथा को सुन रहा है। अब जैसे ही 5वें दिन की कथा आई तो पार्वती जी की नींद लग गई। जब पार्वती जी की नींद लग गई तो वो नन्हा सा तोता विचार करने लगा कि माता की तो नींद लग गई है और यदि ओम ओम कहना बंद किया तो कथा भी बंद हो जाएगी। तो वो नन्हा सा तोता माता पार्वती की वाणी में ओम ओम का उच्चारण करने लगा। 7 दिन की कथा पूरी हुई और भगवान शंकर ने जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। और जैसे ही जयकारा लगाया तो पार्वती जी की नींद खुली और कहने लगी भगवान कथा हो गई। भोलेनाथ बोले आपका ध्यान कहाँ है। पार्वती जी ने कहा क्षमा करना मेरी नींद लग गई थी। अब भगवान शंकर को इस बात पर क्रोध नहीं आया कि पार्वती जी की नींद लग गई थी। विचार कर रहे हैं कि जब पार्वती की नींद लग गई थी तो ओम ओम का उच्चारण कौन कर रहा था। चारों तरफ देखा और जब पीछे देखा तो वही नन्हा सा तोता बैठा हुआ है। उसको मारने का प्रयास करने लगे। वो तोता उड़ता उड़ता बद्रीनाथ धाम की ओर गया
व्यास जी की पत्नी बिटिका देवी जिन्होंने छींक लेने के लिए अपना मुख खोला, उनके मुख के द्वारा उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। भगवान शंकर तो लौट कर आ गए। अब महाराज 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज बिटिका देवी के गर्भ में रहे और 12 वर्ष बाद जन्म लिया। जन्म लेते ही सीधे वन में जाकर भगवान का भजन करने लगे। तो ऐसे सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। अब सूत जी महाराज कहने लगे कि आपने जो 6 प्रश्न किए हैं, उन 6 प्रश्नों में आपका जो सबसे पहला प्रश्न था कि मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है, सूत जी शौनक ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर देने लगे। हमारे जीवन में सबसे बड़ा धर्म क्या है? क्या रोज मंदिर जाना परम धर्म है, या फिर रोज 2-2, 4-4 घंटे भगवान के सामने बैठकर पूजा करना परम धर्म है, या दिन भर भूखे रहकर व्रत करना हमारे जीवन में परम धर्म है? सबसे बड़ा धर्म क्या है? सूत जी महाराज कहने लगे शौनक ऋषियों से, हर एक प्राणी के जीवन में सबसे बड़ा यदि कोई परम धर्म है तो वो एक ही है, भगवान के चरणों में सच्चा प्रेम हो जाना, भगवान के चरणों में सच्ची प्रीति हो जाना। यही हमारे जीवन में सबसे बड़ा धर्म है। आज अब देखो, पूजा और प्रेम में पहले अंतर जानिए। आज यदि किसी से पूछा जाए कि भैया आप भगवान से प्रेम करते हो, तो सबका यही जवाब होता है कि हाँ हम तो प्रेम करते हैं। लेकिन उनसे पूछ लिया जाए कि आप कैसा प्रेम करते हो भगवान से, तो उनका फिर जवाब क्या होता है? सुबह शाम भगवान के सामने दीपक जला देते हैं, 2 अगरबत्ती जला देते हैं और जाके सर झुका लेते हैं। बस यही हम भगवान से प्रेम करते हैं, इतना ही हमारा प्रेम है। तो आपको एक बात स्पष्ट कर दें, पूजा में और प्रेम की पद्धति में जमीन आसमान का अंतर है। जो भगवान के सामने बैठकर दीपक जलाना, अगरबत्ती जलाना, भोग इत्यादि भगवान को समर्पित करना, ये पूजा है, ये प्रेम नहीं है। क्यों? क्योंकि पूजा तो थोड़ी देर के लिए करते हैं। हम 10 मिनट के लिए भगवान के सामने बैठ गए, 5 मिनट के लिए भगवान के सामने बैठ गए, उतनी देर के लिए ही बस भगवान को याद करते हैं, उसके बाद फिर भगवान को याद नहीं करते। तो फिर महाराज ये प्रेम कैसे हो गया? अच्छा, हम अपने घर में सभी सदस्यों से प्रेम करते हैं, घर के बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सभी सबसे प्रेम करते हैं। एक बात का उत्तर देना आप, मान लीजिए हमारे घर का कोई सदस्य, हमारा भाई या हमारा बेटा कुछ दिन के लिए किसी काम से घर से बाहर चला जाए, तो आप 24 घंटे में उसको याद करने के लिए क्या थोड़ा सा आप समय निकालोगे कि भैया 24 घंटे से तो हम काम कर रहे थे, अब थोड़ा सा 10 मिनट का समय निकाल के अपने बच्चे को याद कर लिया जाए? ऐसा करोगे? नहीं करोगे। क्यों? याद करना चाहिए ना, क्योंकि उनसे तो आप प्रेम करते हैं, तो अलग से समय निकालना चाहिए, पर समय नहीं निकालोगे। क्यों? क्योंकि आप 24 घंटे जो भी काम कर रहे थे, जिस भी स्थिति में आप थे, उस स्थिति में आप उनको याद कर रहे थे। आप उनको जब भूले ही नहीं हैं, तो आप फिर समय निकाल कर उनको याद ही नहीं करोगे, क्योंकि वो तो हमेशा आपकी याद में है, हमेशा आपके स्मरण में है। क्यों? क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हो, उनकी पूजा नहीं करते, पर भगवान के लिए तो समय निकालते हो, 5 मिनट का, 10 मिनट का। क्यों? क्योंकि भगवान से प्रेम नहीं करते, भगवान की पूजा करते हो। तो प्रेम में और पूजा में यही अंतर है। जिससे हम प्रेम करते हैं ना, तो 24 घंटे वो हमारी याद में रहता है, 24 घंटे वो हमारे स्मरण में रहता है। और जिसको हम भगवान मानकर पूजते हैं ना, तो वो 5-10 मिनट के लिए हमारी याद में रहता है। तो
सूत जी महाराज कहते हैं कि हर एक मानव के लिए जीवन में सबसे बड़ा परम धर्म यही है कि भगवान के चरणों में उनका प्रेम हो जाए, भगवान के चरणों में उनकी प्रीति हो जाए। यही हमारे जीवन में सबसे बड़ा परम धर्म है। पूजा तो दिनचर्या को बनाती है, पर प्रेम हमारे जीवन को संवारता है। इसलिए भगवान से प्रेम होना यही सबसे बड़ा परम धर्म है। फिर सूत जी महाराज कहने लगे कि आपका दूसरा प्रश्न था कि देवता श्रेष्ठ कौन है। कोई कहता है कि हनुमान जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है दुर्गा मैया श्रेष्ठ है, कोई कहता है राम जी श्रेष्ठ है। तो देवता श्रेष्ठ कौन है? ये सभी के मन का प्रश्न होता है। देवता तो सभी श्रेष्ठ है, लेकिन यहाँ कौन सा देवता बड़ा है, कौन सा देवता छोटा है, ये बात मायने नहीं देती। यहाँ पर आपका विश्वास देखा जाता है कि किस देवी देवता के ऊपर आपका विश्वास कितना है। आजकल ना कहते जैसे दिन बदलते हैं ना, वैसे लोगों के आराध्य बदल जाते हैं, वैसे लोगों के देवता बदल जाते हैं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब होए। सम्मान सबका करो, प्रणाम सबका करो, लेकिन मन में, हृदय में आराध्य केवल एक ही होना चाहिए, एक ही हमारा आराध्य होना चाहिए। लेकिन आजकल तो ऐसा होता नहीं। सोमवार आ गया तो शिव जी के मंदिर के सामने लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। आज तो सोमवार है, शिव जी को जल चढ़ाएंगे। अब सोमवार के दिन महाराज सुबह से शाम तक शिव जी स्नान ही कर रहे हैं। अब मंगलवार को देख रहे कि कोई एकादशी आ जाए तो स्नान करा दे। मंगलवार को कोई नहीं जाएगा, क्यों? मंगलवार को तो शायद भाग जाएंगे मंदिर में से शिव जी। अब मंगलवार को कहाँ पहुंच जाएंगे? बोले हनुमान जी के मंदिर में बड़ी लंबी लाइन लगा के खड़े हैं। अब बुधवार को वहां से भी गायब। तो दिन की तरह देवता नहीं बदलने चाहिए कि सोमवार तो शिव जी, मंगलवार तो हनुमान जी, गुरुवार तो संतोषी मैया के यहाँ पहुंच गए, शनिवार आया तो फिर पहुंच गए हनुमान जी के पास में। तो देवता ऐसे बदलने नहीं चाहिए। आराध्य जीवन में हमारा एक ही होना चाहिए। यदि जीवन में एक आराध्य रहेगा तो सब आपके सामने झुक जाएंगे, और जगह जगह सर झुकाने से, जगह जगह सजदा करने से परमात्मा प्रकट नहीं होता। सजदा एक ही जगह करो, सर एक ही जगह झुकाओ। एक जगह सर झुकेगा तो सब अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो जीवन में आराध्य हमारे एक ही होना चाहिए, आराध्य हमारे बदलने नहीं चाहिए। जब मीरा जी का विवाह हुआ था और विवाह होने के बाद मीरा जी जब अपने ससुराल गई, चित्तौड़गढ़ गई, तो चित्तौड़गढ़ जाने के बाद उनकी सासू माँ उनकी कुलदेवी के मंदिर में ले गई मीरा जी को और कहा, मीरा ये हमारी कुलदेवी है, इनके सामने सर को झुकाओ, इनको प्रणाम करो, ये आशीष देंगी, आपका सुहाग अमर रहेगा, ऐसा आशीष देंगी, आप इनको प्रणाम करो। उस समय मीरा जी ने क्या जवाब दिया था? भाई साहब, मैं इनका सम्मान करती हूँ, मैं इनका अनादर नहीं करती, इनका मैं सम्मान करती हूँ, इनका मैं पूजन अर्चन भी कर लूंगी, लेकिन मैं इनके सामने सर नहीं झुकाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा सर तो केवल मात्र मेरे गिरधर गोपाल के सामने झुकता है, मैं जगह जगह सर नहीं झुकाऊंगी। मीरा जी की सास कहने लगी, अरे ये अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देंगी। मीरा जी ने कहा, भाई साहब एक बात बताइए, आपके नगर में जितनी भी नई नई बहुएं आई हैं, आपका ही ले लो, आपने भी तो इनके सामने सर झुकाया होगा। जब आप विवाह करके आई थी, जब इनके सामने आपने सर झुकाया तो आपकी मांग का सिंदूर क्यों उजड़ गया? फिर आपकी मांग का सिंदूर तो अमर रहना था। आप क्षमा करना, मैं इनके सामने अपना सर नहीं झुका सकती। तो महाराज, निष्ठा ऐसी ही होनी चाहिए अपने आराध्य में, जिसके ऊपर आपकी श्रद्धा हो, निष्ठा यही होनी चाहिए। वरना आजकल का तो कहो ही मत,
हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं। एक में श्रद्धा ना बैठे दूसरे को मना लो, और दूसरे में श्रद्धा ना बैठे तीसरे को मना लो, तीसरे में श्रद्धा ना बैठे चौथे को मना लो। फिर भी धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो चादर फादर पर सर झुकाने के लिए चले जाते हैं। हमारे सनातन धर्म में क्या देवी देवता कम हैं? जो आप दूसरे धर्मों के देवी देवताओं के पास पहुंच जाते हो अपना सर झुकाने के लिए, आपका सर इतना सस्ता है कि कहीं भी मस्तक आप झुका लो। हमारी निष्ठा एक में होनी चाहिए, एक हमारा आराध्य होना चाहिए। एक को रिझाओगे तो सब दीजेंगे, और सबके पीछे भागोगे तो एक भी हाथ में नहीं आएगा। तो एक ही हमारा जीवन में आराध्य होना चाहिए। सूत जी महाराज शौनक ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, और शौनक ऋषि बड़े प्रसन्न हो रहे हैं सूत जी के प्रश्नों के उत्तर को सुनकर, भगवान के पावन चरित्रों को सुनकर सूत जी महाराज आनंदित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। क्योंकि महाराज भगवान की कथा में रस ही ऐसा है, आनंद ही ऐसा है, जिसके मुख को जिसके कानों को इसका स्वाद लग जाए तो फिर कहीं भी किसी कोने में उनको भेज दो, वहां उनको आनंद नहीं आएगा, उनको भगवान की कथा में ही आनंद आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक व्यक्ति को तो भगवान की कथा का स्वाद लगता भी नहीं है। आज कथा का द्वितीय दिवस है, और आज बड़ी सुंदर हम आप सभी के बीच में थोड़ी ही देर में बिहारी जी की सुंदर झांकी का हम आप सभी आज यहाँ पर दर्शन करेंगे। जो बिहारी जी हमारे वृंदावन में विराजे हैं, देश विदेश से दूर दूर से लोग बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। आज उसी सुंदर झांकी का, उसी सुंदर छवि का आज हमें दर्शन पूजन करने का सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त होगा। और कल की कथा में बड़े ही धूमधाम से भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह उत्सव हम आप सभी यहाँ पर मनाएंगे, और शिव तांडव का बड़ा सुंदर यहाँ पर हम आप सभी कल दर्शन करेंगे। अब देखो समय भी पर्याप्त ही है और आयोजन भी अधिक है, समय सबका सीमित बंधा हुआ है, और हम सबके बीच में बड़ी सुंदर बिहारी जी की झांकी आई हुई है। एक बार सभी लोग जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। और आज हम सभी को बिहारी जी की पूजन करने का भी आज सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त होगा। तो एक बार अच्छा एक बात बताओ, हमारे ठाकुर जी की छवि किस किस को अच्छी लग रही है? हमारे बिहारी जी किस किस को सुंदर लग रहे हैं? सबको लग रहे हैं। महाराज हमारे ठाकुर जी है ही ऐसे छलिया, जहां भी चले जाए बस सबका चित्त चुरा लेते हैं। बिहारी जी हमारे हैं कैसे? मेरे बाके बिहारी के नैना सकीरी कछु जादू सो कर गई। मेरे बाके बिहारी के नैना सकीरी कछु जादू सो कर गई। मेरे बाके बिहारी के नैना सकीरी कछु जादू सो कर गई। जादू सो कर गए तो
पूजन करना चाहे, हमारी जो भी माताएं बहनें, जो भी दादाजी भैया जी लोग जिनका भी भाव हो, तो एक एक करके आप खड़े होकर ठाकुर जी का पूजन तिलक कर सकते हैं। जिनका भी भाव हो, जो भी माताएं बहनें, जो भी दादाजी लोग, जिनको भी बिहारी जी का पूजन करना है, तो आप अपने स्थान से आकर ठाकुर जी का पूजन कर सकते हैं। देखो, ऐसा सौभाग्य अवसर बार बार नहीं मिलता। ठाकुर जी स्वयं वृंदावन से चलकर आप सबके बीच में आए हैं, आप सबके ऊपर कृपा करने के लिए। तो कम से कम आप अपने स्थान से उठकर उनके पास तक तो आ ही सकते हैं ना। तो जिनका भी भाव हो ठाकुर जी का पूजन करने का, तो एक एक करके आप आकर ठाकुर जी का पूजन तिलक कर सकते हैं। जान के सो कर गयो जादू, जान के सो कर गयो जादू, जान के सो कर गयो जादू, मेरा दिल मेरे रहो न काबू, मेरा दिल मेरे रहो न काबू, मेरा दिल मेरे रहो न काबू, मेरा दिल मेरे रहो न काबू। दिन बीते कट रहना सकीरी कचू जादू सो कर गई। ओ मेरे बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो कर गई। मेरे बांके बिहारी के नैना सकीरी कचू जादू सो कर गई। ए मेरे बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो कर गई। जय हो बांके बिहारी लाल की, शिव वृंदावन धाम की जय हो। लुट गई देख छवि तेरी प्यारी, लुट गई देख छवि तेरी प्यारी, लुट गई देख छवि तेरी प्यारी, लुट गई देख छवि तेरी प्यारी। जादूगर है शोभा के बिहारी, जादूगर शोभा के बिहारी, जादूगर है शोभा के बिहारी। जादूगर शोभा के बिहारी। वो चलाए रहो, वो चलाए रहो, वो चलाए रहो तेरे छे नैना सकीरी कछु जादू सो कर गई। ए मेरे बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो कर गई। मेरे बांके बिहारी के नैना सकीरी कछु जादू सो कर गई। ए मेरे बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो कर गई। जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो, भगवान भगवान की। जय हो। मोटी मोटी अखियां बड़ी कजरारी, मोटी मोटी अखियां बड़ी गजरारी, मोटी मोटी अखियां बड़ी कजरारी, मोटी मोटी अखियां बड़ी गजरारी। बोले का
घुंघराली बोले का बोलन पे लटे घुंघराली बोले का बोलन पे लटे घुंघराली बोले का बोलन पे लटे घुंघराली ऐसो सुंदर ऐसो सुंदर ऐसो सुंदर श्याम सलोना सखीरी कछु जादू सो कर गयो री मेरे बाके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो करी गएरी मेरे बाके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो कर गए री मेरे बाके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो करी गएरी जादू सो कर गए तो ना सो कर गए जादू सो करी गए तो ना सो करी गए जादू सो कर गए तो ना सो कर गए जादू सो करी गए तो ना सो करी गए मेरे बाके बाके मेरे बाके बाके मेरे बाके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो कर गए री मेरे बाके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो करी गए मेरे बाके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो कर गए री ओ मेरे बाके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो करी गए मेरे बाके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो कर गए री मेरे बाके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो करी गए और जिन्हें भी पूजन करना है कृपया शीघ्र आकर पूजन करते हुए यथास्थान बैठते जाएंगे। इसके बाद आप हम सभी आरती कर आज की इस कथा को विश्राम करेंगे। श्रीराधे। जिन्हें भी पूजन करना है वह शीघ्र आकर पूजन करें। श्रीराधे। ओ मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना न करियो श्रृंगार नजर तो है लग जाएगी कान्हा रे नजर तो है लग जाएगी कान्हा रे नजर तो है लग जाएगी ओ मेरे बाके बिहारी लाल मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना न करियो श्रृंगार नजर तो है लग जाएगी कान्हा रे नजर तो है लग जाएगी मेरे प्यारे नजर तो है लग जाएगी ओ मेरे प्यारे नजर तो है लग जाएगी बाके बिहारी लाल की तेरी सुरतिया पे मन मोरा अटका तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका तेरी सुरतिया पे मन मोरा अटका तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका प्यारा लगे तेरा पीला मटका प्यारा लगे तेरा पीला मटका ये प्यारा लगे तेरा पीला मटका प्यारा लगे तेरा पीला मटका तेरी टेढ़ी मेरी जान तू इतना न करियो श्रृंगार नजर तो है लग जाएगी मेरे प्यारे नजर तो है लग जाएगी मेरे प्यारे नजर तो है लग जाएगी बाके बिहारी लाल की सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। सभी यथास्थान खड़े हो जाएंगे और थोड़ा थोड़ा भैया आगे आ जाओ।
लो तो है ये। सभी खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगह। श्री राधे बोले बांके बिहारी लाल की एक बार सभी प्रेम से श्री राधे राधे जय राधे राधे। दोनों हाथ उठा करके ठाकुर जी किस किस को सुंदर लग रहा है दोनों हाथ रखे कहिए हो मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना न करियो श्रृंगार नजर तो है लग जाएगी मेरे प्यारे नजर तो है लग जाएगी ओ मेरे प्यारे नजर तो है लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना न करियो श्रृंगार नजर तो है लग जाएगी मेरे प्यारे नजर तो है लग जाएगी ओ मेरे प्यारे नजर तो है लग जाएगी। एक बार सभी पहले दोनों हाथ उठाएं इसके बाद आरती करेंगे दोनों हाथ उठा के सभी दोनों हाथ उठाएं हो मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना न करियो श्रृंगार नजर तो है लग जाएगी मेरे प्यारे नजर तो है लग जाएगी ओ मेरे प्यारे नजर तो है लग जाएगी ए मेरे प्यारे नजर तो है लग जाएगी ए मेरे प्यारे नजर तो है लग जाएगी। और एक बार दोनों हाथ उठा के सभी राधा नाम लेंगे सभी दोनों हाथ उठाएं और सभी बोलिए जय राधे राधे जय राधे राधे अरे भैया ऐसे नहीं अरे दादाजी आप भी हाथ उठा लो सभी दोनों हाथ उठाएं क्योंकि यही साथ जाने वाला है दोनों हाथ उठा के जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे बोली बांके बिहारी लाल की जय भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती नीचे ही दे दो नीचे से सभी लोग कर लेंगे मिल करके हाँ इनका मन श्री राधे और देखिए ये कार्यक्रम आप सभी का है क्योंकि सभी आप मिलकर के ही यह
कार्यक्रम आप सभी कर रहे हैं, तो सभी मिलकर के आज बिहारी जी की आरती करेंगे, सभी आनंद पूर्वक। और मैं निवेदन करूं आप सभी बड़े आराम से आरती करेंगे, कोई भी भगदड़ न मचाएं, शांति पूर्वक आरती करें। श्री राधे। और आप सभी समय का बड़ा ध्यान देंगे, समय से आप सभी आकर कथा श्रवण करें, क्योंकि जितने बजे आप सभी आ जाएंगे उसी समय से कथा प्रारंभ हो सकेगी। तो आप सभी समय से आकर के ही ठाकुर जी के इस पावन कथा को श्रवण करेंगे, क्योंकि समय नित्य प्रति निकलता जा रहा है। आज द्वितीय दिवस इस पावन कथा का विश्राम हुआ, कल तृतीय दिवस की पावन वेला में आप हम सभी बड़ा ही सुंदर भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती जी का विवाह उत्सव बड़े ही धूमधाम से आप हम सभी मनाएंगे। और आप सभी इस कथा को अपने अपने मोबाइल पर भी देख सुन सकते हैं, तो आप अपने घर जाकर भी इस कथा को अपने मोबाइल में अपने YouTube में जाकर सर्च करें देवी गौरप्रिया जी, और इस कथा को आप अपने अपने मोबाइल में देख सुन सकेंगे। आगामी कथाओं को भी सुनने के लिए, देखने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे की कथाएं भी आप सभी को उसी चैनल पर मिल जाएंगी। श्री राधे, जय श्री श्याम। आइए अब आप हम सभी मिल करके भगवान की इस पावन आरती में सम्मिलित होंगे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो भजायत श्रोत्रा द्वादश प्राण झुमः गगने न जायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हो आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, हो आपको मनाऊं प्यारे यही गुण गाऊं, आपको मनाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हो मोर मुकुट तेरे शीश पे शोभे, मोर मुकुट तेरे शीश पे शोभे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, मैं आ बंसी पे बल बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, आज जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के शीश नवाऊं,
त्वमेव बन्धो जसथा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हे त्वमेव शरणं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देव। एक बार सभी पुनः दोनों हाथ उठा लेंगे। ले लो आरती, आरती ले लो। सभी दोनों हाथ उठाकर महामंत्र के साथ आज की कथा विश्राम करेंगे। सभी दोनों हाथ उठाएं। हे हरे कृष्णा 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 हरे हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भागवत महापुराण की